दिलीप ने करी पुष्पा के साथ गद्दारी, मिलाया कादम्बरी से हाथ और दिलीप की इसी बेवकूफी की वजह से कादम्बरी हुई जेल से रिहा। जी हाँ, पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पर कादम्बरी एक बार फिर से जेल से रिहा हो चुकी है। कादम्बरी जब 10 दिन की बेल से बाहर आई थी, जब भी कादम्बरी ने पुष्पा की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी और अब तो कादम्बरी जेल से आजाद हो चुकी है, वो भी सिर्फ दिलीप की बेवकूफी की वजह से। जी हाँ, दिलीप जो कि कादम्बरी का गवाह बनता है, कादम्बरी को बाहर निकालने के लिए दिलीप कोर्ट में गवाही देता है। इस बारे में जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि कादम्बरी के साथ दिलीप ने हाथ मिला लिया है, दिलीप ने न सिर्फ पुष्पा को बल्कि जुगल को भी धोखा दिया था। यह बात जैसे ही पुष्पा को पता चलती है तो इसके बाद पुष्पा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है दिलीप से, जो कि इस वक्त तक काफी खुश था। दिलीप इतना ज्यादा खुश था जो कि सबके लिए आइसक्रीम लाया था। दिलीप सारे बच्चों को आइसक्रीम देता है। उसके बाद वह पुष्पा के पास जाकर पुष्पा को भी आइसक्रीम देता है। पुष्पा पूछती है, दिलीप आज तो तू काफी खुश है, किस खुशी में तू आइसक्रीम खिला रहा है? दिलीप कहता है, पुष्पा आज मैं काफी खुश था, जिसके चलते मेरा मन पड़ा, इसके लिए मैं सभी के लिए आइसक्रीम ले आया। पुष्पा इस वक्त तक दिलीप से यही पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वह किस खुशी में आइसक्रीम लाया है, लेकिन दिलीप बातों को घुमा देता है और इस बात का जवाब पुष्पा को नहीं देता है। अगले ही पल हम रोशन को देखते हैं, जो कि मनवा के पास जाता है और उसे आइसक्रीम देता है। कहता है, मनवा दीदी यह आइसक्रीम आपके लिए चिराग चाचू ने पहुँचाई है, आपको इस फ्लेवर की आइसक्रीम काफी पसंद है ना, इसीलिए चिराग चाचू ने यह आइसक्रीम आपके लिए पहुंचाई है। यह सुनकर तो मनवा के चेहरे पर काफी खुशी आ जाती है। मनवा को यकीन हो ही नहीं रहा था कि चिराग ने उसके लिए आइसक्रीम पहुंचाई है। फिर क्या अगले ही पल हम देखते हैं मनवा जो कि खुद चिराग के लिए उसके पसंद की आइसक्रीम लेकर जाती है। यह देखकर तो चिराग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब एक तरफ यहाँ पर चिराग मनवा को आइसक्रीम खिला रहा था, दूसरे ही तरफ से मनवा यहाँ पर चिराग को आइसक्रीम खिला रही थी, लेकिन ये सारी ही चीजें देख लेती है सनाया। अब मनवा और चिराग को इस तरह पास में देखकर कहीं ना कहीं सनाया को जलन होती है। अगले ही पल हम जोशीपुरा जी और पुष्पा को देखते हैं। जोशीपुरा जी पुष्पा को बताते हैं, पुष्पा जी मुझे अपने सूत्रों से आप पता चला है कि कादम्बरी को इस केस के जीतने के लिए एक चाबी हाथ लग चुकी है। कादम्बरी को एक ऐसा गवाह मिल चुका है जो कि कादम्बरी की तरफ से गवाही देगा। यह सुनकर कहीं ना कहीं पुष्पा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पुष्पा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कादम्बरी जेल से बाहर आए, क्योंकि कादम्बरी ने 10 दिन की पैरोल पर ही पुष्पा की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। पुष्पा ने ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह उस गवाह के बारे में पता करना होगा जो कि कादम्बरी के लिए गवाही देगा। अगले ही पल हम दिलीप को देखते हैं, जिसने अपने बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। दिलीप अपने आदमियों को बताता है कि उन्हें अब क्या करना है, आगे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है, कौन सी जमीन खरीदनी है। अभी हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके एक टाइम पर दिलीप ने काफी मदद करी थी। दिलीप को उस पर काफी भरोसा है। वह दिलीप को कहता है, दिलीप सर आप अपना काम फिर से स्टार्ट कर रहे हो, यह काफी अच्छी बात है, लेकिन दिलीप सर आपने जिससे मदद ली है अगर वह एंड टाइम पर ही मुंह मोड़ लेता है तो आप क्या करोगे? दिलीप कहता है, तुम्हारी यह बात तो सही है, इसीलिए मैं जल्द से जल्द कादम्बरी से पीछा छुड़ा लूंगा। जैसे ही यह बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ेगा तो मैं कादम्बरी को उसके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन दिलीप को यह बात क्या ही पता थी कि जब तक काफी देर हो जाएगी। खैर अगले ही पल हम कादम्बरी और कादम्बरी के वकील को देखते हैं। कादम्बरी का वकील कादम्बरी को कहता है, कादम्बरी जी दिलीप का लोन अप्रूवल हो चुका है, 2-3 दिन में दिलीप को लोन के पैसे भी मिल जाएंगे, आगे बताइए कि हमें आगे क्या करना है। कादम्बरी कहती है, दिलीप को लोन मिल जान दो, दिलीप को अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेने दो, दिलीप को सारी ही चीजें खरीद लेने दो। जैसे ही दिलीप जैसे तैसे यह सारी ही चीजें करेगा तभी
हम अपना हुक्म का इक्का फेंकेंगे, अभी हम पूरी चाल को पलट लेंगे और अपना मुंह फैल लेंगे। लेकिन जब तक तो दिलीप ने काफी सारी चीजें खरीद ली होगी, यानी कि दिलीप के ऊपर काफी कर्जा आ जाएगा। यही चीज हमें करनी है, इस बारे में तो दिलीप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिसे ड्यूटी पर जाना था, लेकिन चिराग की दोनों ही ड्रेस नहीं मिल रही थी। अभी हम देखते हैं कि सनाया ने चिराग की दोनों ही ड्रेस को गीला कर दिया था। यह देखकर तो चिराग गुस्सा हो जाता है। चिराग कहता है, सनाया ये तूने क्या करा, मुझे आज ड्यूटी पर जाना है और तूने मेरी दोनों ही ड्रेस गीली कर दी। सनाया कहती है, चिराग आज तू ड्यूटी पर नहीं जाएगा, आज तेरी ड्यूटी की छुट्टी है और मैंने छुट्टी भी तेरी ले ली है, क्योंकि आज मेरे पग फेरे की रस्म है, इसलिए तुझे मुझे अपने डेट के घर पर ले जाना होगा और वापस लाना होगा। मेरा कोई भाई नहीं है जिसके चलते तुझे ही मुझे अपने मायके ले जाना होगा और वहाँ से वापस लाना होगा। ऐसा करने से चिराग साफ साफ मना कर देता है। चिराग कहता है, सनाया मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वह कर ले। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा वहाँ पर आ जाती है। पुष्पा कहती है कि तुम दोनों फिर से झगड़ने लग गए, तुमने तो प्रार्थना के सामने कसम खाई थी ना। सनाया कहती है, पुष्पा इस बार मेरी कोई भी गलती नहीं है, आज मेरे पग फेरे की रस्म है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरा पति ही मुझे अपने मायके नहीं ले जा रहा है तो मुझे कौन ले जाएगा। चिराग कहता है, सनाया मैं कोई तेरा पति नहीं हूँ, यह शादी सिर्फ एक ड्रामा है। पुष्पा कहती है, नहीं चिराग, तुझे सनाया को उसके घर पर ले जाना होगा रस्म के लिए। तुम पति पत्नी एक दूसरे को मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता, जब तक तुम पति पत्नी हो, जब तक तुम्हें पति पत्नी की सारी रस्में निभानी होगी और सारे कर्तव्य मानने होंगे। अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं जिसे ना चाहते हुए भी यहाँ पर सनाया को बाइक से उसके मायके ले जाना पड़ता है। इस वक्त तक यहाँ पर चिराग काफी तेज बाइक चलाता है। सनाया कहती है, चिराग बाइक तेज चला, लेकिन चिराग सनाया की नहीं सुनता है, जिसके चलते मजबूरन में यहाँ पर सनाया को चिराग को पकड़ना पड़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चिराग और सनाया शांतनु मेहता के घर पहुंच चुके थे। अब चिराग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सनाया चिराग को रोकती है। कहती है, चिराग तू अपने ससुराल में आया है और तेरे सामने तेरे ससुर खड़े हैं, तो तुझे अपने ससुर के पांव पड़ने होंगे। लेकिन यहाँ पर चिराग ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया फोन निकालती है और चिराग का वीडियो बनाती है और कहती है, चिराग अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा यह वीडियो महिला सुरक्षा वालों को भेज दूंगी। इसके चलते हम देखते हैं कि यहाँ पर चिराग को ना चाहते हुए भी सनाया की बातें माननी पड़ती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि दिलीप के पास जाती है और उसे कहती है, दिलीप कादम्बरी का केस फिर से रीओपन होने वाला है। मुझे अपने सोर्सेज से यह पता चला है कि कादम्बरी को कोई गवाह मिल चुका है जो कि कादम्बरी की गवाही देगा। दिलीप हमें जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि वह गवाह कौन है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कादम्बरी जेल से बाहर आ जाएगी और ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहती। खैर यहाँ पर पुष्पा को यह बात का ही पता थी, जिस गवाह को वह ढूंढ रही है वह और कोई नहीं बल्कि दिलीप ही है। खैर अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि वह दिन आ ही जाएगा जिस दिन यहाँ पर कादम्बरी का केस ओपन होगा। उसी दिन हम देखेंगे कि कादम्बरी काफी खुश रहेगी। पुष्पा समझ जाएगी कि कादम्बरी के हाथ में काफी बड़ा सबूत लग चुका है। तभी हम देखेंगे कि दिलीप जो कि यहाँ पर कादम्बरी के लिए गवाही देने आएगा और दिलीप को देखकर तो मानो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुष्पा को यह यकीन होगा ही नहीं कि दिलीप उसके साथ गद्दारी कर सकता है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।